हरे कृष्णा। षष्टांग प्रणाम। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 कर रहे थे, हम अध्याय 2 के बहुत से श्लोकों का वर्णन कर चुके हैं। आज हम अपना अध्याय आगे के श्लोकों के साथ शुरू करते हैं। वांचा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी। हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। हमारा अध्याय 2 श्लोक 12 इस प्रकार है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अर्थात इस प्रकार से है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि ये भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। यानी ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम ना कभी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम कभी नहीं थे, क्योंकि हम तो हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। भगवान इस प्रकार से अर्जुन जी से कहते हैं। तात्पर्य हम विस्तार पूर्वक जानते हैं। हमारी श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार तात्पर्य इस प्रकार है। वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वेतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थिति में पालक है। यानी भगवान ही समस्त जीवों के पालक हैं। असंख्य जीवों के भगवान पालक हैं। वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर तथा बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकते हैं। कठोपनिषद 2.2.13 में इस प्रकार से एक श्लोक आता है। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विद्धाति कामान् तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्। कठोपनिषद इस प्रकार से श्लोक आता है। अर्थात इस प्रकार से है, इसमें श्रीमद् भगवद गीता में जो वैदिक ज्ञान अर्जुन जी को प्रदान किया गया, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया गया जो विद्वान होने का दावा करते हैं। यानी जो ज्ञान अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान दिया था, वही ज्ञान जितने भी पुरुषों को दिया जाता है और वो विद्वान होने का दावा करते हैं। किंतु जिनकी ज्ञान राशि बिल्कुल न्यून है, यानी छोटी है बिल्कुल, भगवान ये स्पष्ट कहते हैं कि वह स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे जो भी राजा थे वो सब शाश्वत प्राणी हैं। ये भगवान ये स्पष्ट कहते हैं अर्जुन जी से कि युद्ध भूमि में जो एकत्र सारे राजा हैं वह सभी शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। चाहे वह बद्ध है, चाहे वह मुक्त है इस संसार से, और भगवान ही एकमात्र उन सबके पालक हैं। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का जो भगवान श्री कृष्ण है उनके चिरसंगी अर्जुन जी थे, एवं वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष है। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में भी था, भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यही मायावादी सिद्धांत है कि मुक्ति के बाद जो भी आत्मा है वह माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा। ये मायावादी सिद्धांत है कि मुक्ति के बाद आत्मा जो है अपने माया के आवरण यानी शरीर को छोड़कर वह निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो बैठेगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, ना ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्य का अस्तित्व भविष्य में भी रहेगा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबका अस्तित्व भविष्य में भी रहेगा।
कृष्ण कहते हैं भगवान और जितने भी अन्य राजा हैं, अर्जुन जी है, सबका अस्तित्व भविष्य में भी रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रमाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य ना होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी ये तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक है स्वीकार कर भी ले, तो भी कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म भी उनके ही अधीन है। कृष्ण सदा सर्वदा अपने अस्तित्व बनाए रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण का सदैव जो है अस्तित्व बना रहता है और वह हमेशा पुष्टि करते कि वह उनका भूतकाल में भी उनका अस्तित्व था और फ्यूचर में भी उनका अस्तित्व होगा। जो सामान्य व्यक्ति हैं, यदि उन्हें सामान्य व्यक्ति वाले यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है, यानी भगवान श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति या समान चेतना वाला भी मान लिया जाता है, तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। यानी यदि जो लोग हैं भगवान श्री कृष्ण को ऐसा भगवान नहीं स्वीकार करते और अगर वो भगवान श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति या सामान्य चेतना मानते हैं, तो भी वे भगवत गीता की जो महत्ता है वो उनको नहीं समझ सकते। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ होता है। यानी जो एक सामान्य व्यक्ति होता है मनुष्य, उसमें 4 अवगुण होते हैं श्रवण के, और वह उस शिक्षा को देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्यों से ऊपर है, यानी श्रीमद् भगवत गीता की जो तुलना है वो किसी भी संसारी पुस्तक से नहीं की जा सकती, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता इन सभी चीजों से ऊपर है। भगवत गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारिक ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेना गीता की सारी महत्ता, भगवान श्री कृष्ण को जो व्यक्ति जो लोग होते हैं वो सामान्य व्यक्ति मान लेते हैं और श्रीमद् भगवत गीता समझने का प्रयास करते हैं, तो वह गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का ये तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है, यानी अंतर द्वैत और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले जो श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है, देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। और एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद ये कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते रहे। अतः ये अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्य ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि ये आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा किए हैं, यानी जाना जाता है, यानी भगवत भक्तों द्वारा ही श्रीमद् भगवत गीता की जो विज्ञान है उसको समझा जा सकता है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण का विरोध करते हैं और उनकी महान साहित्य तक नहीं पहुंच पाते, अब भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यमय वाद को केवल भगवत भक्ति समझ सकते हैं। अन्य कोई नहीं, जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय श्रीमद् भगवत गीता के आगे आने वाले अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य प्रभु जी ने मायावादियों द्वारा की गई गीताओं की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है, जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करते हैं वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है, तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता न थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा की गई है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है।
हम अपना अध्याय आज यहीं से समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।